वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। मैं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया में लेटेस्ट जो पॉर्न रैकेट एक्सपोज हुआ है इसको लेके। जैसे हम लोग को पता है कि इंडिया में पॉर्न ऑलरेडी बैंड है, मगर इसके बाद भी डिफरेंट टाइम में हम लोग देखते हैं पॉर्न इंडस्ट्री रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज़ जो है वो इंडिया में हम लोग को देखने को ही मिल जाता था। मगर इस बार जो रैकेट एक्सपोज हुआ है ये अभी तक इंडिया में जितना भी पॉर्न इंडस्ट्री रिलेटेड रैकेट एक्सपोज हुआ है उनमें से सबसे बड़ा है। मैं ऐसा क्यों बोलूँ ये मैं आपको आगे बताता हूँ। ऑन द अदर साइड बहुत सारे मीडिया ने ये जो न्यूज़ है इसको फॉलो किया है, जिसमें हम लोग इसमें देख सकते हैं कि ईडी बस्ट फर्म रन बाय नोएडा कपल सेलिंग एडल्ट कंटेंट टू साइप्रस बेस्ड पॉर्न साइट। इसके अलावा भी इसमें देख सकते हैं फॉरेन फंड सैलरीज इन लाख्स टू गर्ल्स नोएडा कपल पॉर्न रैकेट बस्टेड। इसके अलावा भी इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ईडी रेट्स नोएडा कपल फॉर रनिंग पॉर्न रैकेट सीज रुपीज 15.55 करोड़। ये एक ऐसा रैकेट है जिसका कनेक्शन सिर्फ इंडिया में ही सीमित नहीं रहा था। यूरोपियन आइलैंड साइप्रस के साथ इस इंडस्ट्री का जो कनेक्शन है ये हम लोग को सबको ही पता है, क्योंकि साइप्रस में दुनिया के सबसे बड़ा जो पॉर्न इंडस्ट्री के ऑफिस है वो साइप्रस में सिचुएटेड है। ऑन द अदर साइड इस बार देखने को मिला कि साइप्रस के साथ ये जो रैकेट है इसका कनेक्शन भी मिल गया है। इसके अलावा भी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ये रैकेट लास्ट 5 ईयर्स से चल रहा था। तो आप समझ ही सकते हैं कि नोएडा में एक रैकेट, ऐसा रैकेट जो 5 ईयर्स से चल रहा था और पुलिस को कुछ होश नहीं था। अभी पुलिस ने अपने तरफ से इसमें रेड डाला है और पुलिस ने सब कुछ निकाला। तो चलिए जानते हैं हुआ क्या है। उससे पहले जान लेते हैं साइप्रस का स्टोरी। 2004 में ये स्टोरी स्टार्ट हुआ था, जिस टाइम साइप्रस यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ गया था और आगे जाके उस टाइम में इंटरनेट में रेवोल्यूशन आ रहा था। मतलब ज्यादातर लोग इंटरनेट एक्सेस करना शुरू हुआ था और इस टाइम में ही ये सारा जो इंटरनेट में जितना भी पॉर्न साइट्स है ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। जिसमें अगर हम लोग देखें 2005 2008 में ज्यादातर जो बिगेस्ट पॉर्न वेबसाइट है वो ग्रो किया, जिसमें से पॉर्न हब, एक्सहैमस्टर, एक्स वीडियोस ये सब देख सकते हैं। ऑन द अदर साइड 2010 आते आते ये जो पॉर्न साइट से ये टोटल इंटरनेट का 30% ट्रैफिक जो है वो कैप्चर कर लिया। तो नो डाउट ये एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट मूव था उस टाइम में। उसके बाद धीरे धीरे ये जो इंडस्ट्री है ये ग्रो करने लगा और ज्यादातर जो ये पॉर्न साइट्स है इनके जो हेडक्वार्टर्स है ये साइप्रस में जाके एस्टेब्लिश हुआ। अब साइप्रस में ये पॉर्न साइट्स का जो हेडक्वार्टर्स है ये बनने का रीजन क्या है? रीजन है साइप्रस का जो टैक्सेशन। अगर देखा जाए ये जो पॉर्न साइट्स है इनके जो हेडक्वार्टर्स है इन लोगों को बहुत ही कम टैक्स पे करना पड़ता था, राउंड अबाउट 2.5%। और यही वो रीजन है जिसके वजह से साइप्रस पॉर्न इंडस्ट्री के पूरा हेवन बन गया। अब धीरे धीरे ये जो पॉर्न साइट्स है ये ग्रो करने लगे और मोर देन 30% जो ट्रैफिक है ये पॉर्न साइट्स अपने तरफ से इंटरनेट का कैप्चर कर लिया। जबकि 2016 में एक गेम चेंजर प्लान आया। इसमें गेम चेंजर क्या, 2016 में स्ट्रिप चैट लॉन्च हुआ। स्ट्रिप चैट ने जो एडल्ट इंडस्ट्री है इसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया। इसमें क्या किया गया, इसमें एक रेवोल्यूशन लाया जिसमें एडल्ट इंडस्ट्री में लाइव स्ट्रीमिंग और वेबकैम मॉडलिंग जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब स्ट्रिप चैट अपने तरफ से लाइव स्ट्रीमिंग प्रोवाइड करने लगे। मतलब जो भी व्यूअर है उन लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग अकॉर्डिंग टू देयर चैट वो परफॉर्म करने लगे, जिसके वजह से आगे जाके वो स्ट्रिप चैट का जो इनकम था ये काफी ज्यादा था। ऑन द अदर साइड इससे पहले ये एडल्ट इंडस्ट्री जो था ये सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो बेस्ड था, जिसके वजह से जब ये स्ट्रिप चैट आया इसमें एडल्ट इंडस्ट्री का इनकम भी बढ़ने लगा। ऑन द अदर साइड जो डिमांड है ये काफी फास्ट ग्रो करने लगा और ये जो स्ट्रिप चैट था इसका हेडक्वार्टर भी साइप्रस में एस्टेब्लिश किया गया। तो नो डाउट साइप्रस जो है ये एकदम पॉर्न इंडस्ट्री के जो हेडक्वार्टर्स है इन लोगों का पूरा हेवन बन गया, क्योंकि मेजर जो रीजन था वो था टैक्सेशन। ऑन द अदर साइड स्ट्रिप चैट लॉन्च होने के वजह से जो एडल्ट स्टार है उन लोग अपने तरफ से लाइव परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर दिए, लाइव इंटरेक्शन भी शुरू हो गया व्यूअर्स के साथ और इसके वजह से व्यूअर्स जो है जो लाइव परफॉर्मर है उन लोग को डायरेक्ट पे करने लगे एज पर देयर डिमांड। वो लोग अपने तरफ से जो भी फुलफिल करने लगे, जिसके वजह से ये जो इनकम था ये काफी फास्ट ग्रो करना लगा। अब आ जाते हैं नोएडा कनेक्शन पे कि नोएडा के जो अभी इंसिडेंट हुआ इसके साथ इसका क्या कनेक्शन है। 2018 में डीजी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड बोल के दिल्ली में एक कंपनी को रजिस्टर्ड किया गया, जिसमें दो जन थे, एक है उज्जवल और उनके जो वाइफ थे वो थे नीलू। दोनों मिलके अपने तरफ से ये कंपनी को एस्टेब्लिश किया। उन लोगों के पास अडल्ट इंडस्ट्री को लेके काफी नॉलेज था, क्योंकि वो लोग रशिया से बिलोंग करते थे। पास्ट में रशिया के जो नॉलेज था वो लोग अपने तरफ से उसको यूज किया। उसके बाद 2020 में ये दोनों मिलकर नोएडा सेक्टर 105 में एक लग्जरियस बंगलो जिसका नंबर है C234 इसको रेंट में लिया। अब ये जो बंगलो है ये एक डॉक्टर साहब का था जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। उन्होंने अपना बंगलो ये जो कपल है इनको रेंट में दिया और ये जो बंगलो है इसको आगे जाके ये जो उज्जवल और नीलू जो है ये दोनों मिलकर अपने तरफ से एक हाईटेक एडल्ट कंटेंट स्टूडियो में कन्वर्ट कर दिया।
जिसमें फुल फ्लेजेड वेबकैम स्टूडियो, एडवांस ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट, हाई एंड कैमरास और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जो भी जरूरत था, जो भी टेक्नोलॉजी का जरूरत था या फिर जो भी इक्विपमेंट का जरूरत है, सब कुछ इसमें अपने तरफ से इसमें एस्टेब्लिश किया गया। अब ये सब तो हो गया, अब उन लोगों को जरूरत था कि इस इंडस्ट्री में जो लोग आना चाहते हैं उन लोगों को कैसे अट्रैक्ट किया जाए या फिर उन लोगों को कैसे लाया जाए। अब लोकेशन तो पूरा सेटअप हो गया, मगर उन लोगों को जरूरत था जो यंगस्टर है उन लोगों को कैसे अट्रैक्ट करे इस जॉब के लिए, जिसके वजह से वो लोग अपने तरफ से एक फेक लिस्टिंग किया और एक पेज बना जिसका नाम था eat.com। आगे जाके वो लोग अपने तरफ से वहाँ एडवर्टाइजिंग करने लगे, जिसमें वेब कैम मॉडलिंग और जॉब दिल्ली एनसीआर में, ये वो लोग अपने तरफ से बोला कि भाई दिल्ली एनसीआर में अगर किसी को वेब कैम मॉडलिंग करना है तो वो लोग यहाँ आके ज्वाइन कर सकते हैं। और ये लोग अपने तरफ से एक अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज भी घोषणा किया, जिसमें वो लोग क्लेम कर रहे थे कि 2 से 3 लाख रुपए पर यंग वुमन, मतलब वो लोग अगर कोई यहाँ आके जॉब करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 2 से 3 लाख रुपए वो लोग अर्न कर सकते हैं, ऐसा क्लेम किया गया था। तो जिसके वजह से जो यंगस्टर थे, जो मतलब जो यंग वुमन थे, वो लोग ज्यादातर इसमें आए कि भाई हाँ भाई, अगर ऐसा जॉब, इंस्टेंट जॉब में कोई इतना पैसा मिल सकता है तो चलिए हम लोग जाके देखते हैं कि क्या जॉब है और वहां हम लोग अप्लाई करते हैं। तो अब जानते हैं ये लोग कैसे काम करना शुरू किया। तो जब ये लोग अपने तरफ से ऑफिस ज्वाइन किया तो उन लोगों को बोला गया कि आप लोगों को लाइव एडल्ट चैट लेना पड़ेगा, जिसमें इंटरनेशनल जो पॉर्न वेबसाइट में जो एडल्ट चैट है वहां आप लोगों को चैट करना पड़ेगा, जिसके वजह से जो जनरल चैट है उसमें 8 रुपीज पर मिनट, जो प्राइवेट चैट है उसमें 20 रुपीज पर मिनट और जो एक्सक्लूसिव चैट है उसमें 40 रुपीज पर मिनट करके उन लोगों को अर्न होना शुरू किया। देखा जाए तो जनरल चैट करने के वजह से राउंड अबाउट 576 रुपीज तक पर मिनट अर्न कर रहा था। ऑन द अदर साइड अगर प्राइवेट चैट में कोई जाता था तो उसमें 24,000 पर आवर के हिसाब से भी अर्न कर रहा था, जिसके वजह से ये जो कपल है ये लोग राउंड अबाउट 23 करोड़ कमा लिया 5 साल में। तो ये पैसा कमाने के बाद आगे जो क्वेश्चन अराइज कर रहा था कि भाई ये पैसा को कैसे आगे हैंडलिंग किया जाए या फिर ये पैसा को कैसे आगे जाके कंट्री में यूज किया जाए। तो इसके वजह से ये लोग अपने तरफ से क्या कर रहा था, ये लोग अपने तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ जो वॉलेट है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो यूपीआई है वो यूज कर रहा था, उसके वजह से पैसा आ रहा था और वो पैसा आने के बाद वही पैसा को ये लोग क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके साइप्रस में ट्रांसफर कर रहा था। और साइप्रस का जो कंपनी है वो अपने तरफ से ये जो डीजी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड है इसको अपने तरफ से रेमिटेंस भेज रहा था। तो इसको रेमिटेंस दिखा के वो लोग अपने तरफ से अर्न कर रहा था और जो पैसा आ रहा था उसमें 75% पैसा जो है वो लोग अपने पास रख लिया और इसके अलावा 25% जो है वो सैलरी पे किया। तो अब जो क्वेश्चन है कि भाई सब कुछ तो ठीक ठाक ही चल रहा था 5 साल से, अचानक से क्या हुआ, पुलिस ने कैसे इसको पकड़ा। तो अगर देखा जाए ये जो एरिया था ये पॉश एरिया था, जिसके वजह से किसी को भी शक भी नहीं हुआ था कि भाई ऐसा भी कोई बिजनेस यहाँ रन कर सकता है। ऑन द अदर साइड पुलिस ने अपने तरफ से ये जो कंपनी जब रजिस्टर्ड हुआ था, ये जो डीजी वेंचर है, इसमें अपने तरफ से जो नेचर ऑफ बिजनेस इसमें कुछ डिक्लेरेशन नहीं था, कोई क्लियर डिक्लेरेशन नहीं था, जिसके वजह से आगे जाके इस कंपनी में शक हुआ। पुलिस ने अपने तरफ से इस पे वर्कआउट किया कि भाई अगर कोई पॉश एरिया में कुछ चल रहा है तो देखते हैं क्या है। और आगे जाके जब इसमें रेड हुआ तब जाके पता चला कि भाई ये सब इस बंगलो के अंदर में इस तरह का कोई प्रोसेस चल रहा है, जिसमें मल्टीपल अरेस्ट भी हुआ है और सेवरल जो एसेट्स था उन लोगों के वो भी सीज किया गया है पुलिस के द्वारा। अगर हम लोग देखें ये जो पॉर्न इंडस्ट्री है ये दुनिया भर में फैला हुआ है और ये अपने तरफ से बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है और नो डाउट इंटरनेट का एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक जो है ये पॉर्न इंडस्ट्री के वजह से ही आता है। और इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें साइप्रस एक ऐसा लोकेशन है इतना सारा भी जो वर्ल्ड के बिगेस्ट पॉर्न इंडस्ट्री रिलेटेड कंपनीज है सबका हेडक्वार्टर साइप्रस के साथ जुड़ा हुआ है या फिर साइप्रस के साथ उन लोगों का कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता है। और यही पॉर्न इंडस्ट्री में जो ट्रांजैक्शन होता है, ये ट्रांजैक्शन को करने के लिए जो सबसे फेवरेट इन लोगों का करेंसी है वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को यूज किया जाता है और इंडिया में जैसे हम लोग को पता है कि ये कम्प्लीटली बैंड है, जिसके वजह से ये डिफरेंट लोकेशन में आज तक हम लोग देख रहे थे कि बहुत छोटा छोटा जो मतलब कोई शूट कर रहे हैं या फिर एक दो वीडियो भी, जैसे पहले एक बार राज कुंद्रा का भी एक इशू आया था, तो हम लोग को पता ही है। तो नो डाउट अगर देखा जाए अगर कोई पॉश एरिया में इस तरह से कोई अपना बिजनेस रन कर रहा है तो ये क्वेश्चनेबल तो होता ही है। ऑन द अदर साइड अगर आपको लगता है कि आपके घर के आसपास ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आपका लोकल के जो पुलिस स्टेशन है उसको कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये आगे जाके कुछ मेजर इंसिडेंट क्रिएट हो जिसमें जो लोकेलिटी में रहते हैं उन लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम आगे आ सकता है। इससे पहले आप अपने तरफ से कंप्लेन कीजिए, आगे जाके पुलिस जो है वो अपना स्टेप लेगा। ऑन द अदर साइड हम लोग को एक चीज समझना चाहिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपने आप को डेवलप कर रहे हैं ऑन द अदर साइड डिजिटल क्राइम जो है वो भी बढ़ते जा रहा है। इसलिए हम लोग को अगर हम लोग कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसका जो पॉजिटिव साइड है उसका जो नेगेटिव साइड है वो भी हम लोग को समझना चाहिए और हम लोग को समझ के यूज करना चाहिए।
अगर हम लोग कोई भी टेक्नोलॉजी का नेगेटिव साइड में जाके फंस जाते हैं तो ये हम लोग का लाइफ खराब कर सकता है। ऑन द अदर साइड अगर टेक्नोलॉजी का सिर्फ पॉजिटिव साइड हम लोग यूज करते हैं तो नो डाउट ये हम लोग के लिए और जो हम लोग का सोसाइटी है इसके लिए भी अच्छा होगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया तो आप हम लोग का चैनल द फैक्ट्स बिहाइंड और द फैक्ट्स बिहाइंड इंटरनेशनल में जा सकते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग में बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ पे जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो सोच है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा।